अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे महंगाई को, थोड़ा सा फ्लड को भी करेंगे कि रिमीडियल मेजर्स क्या होने चाहिए। 4 रुपये 34 पैसे बिजली बढ़ गई है, 2 रुपये 7 पैसे आपका फ्यूल भी बढ़ गया है। विदाउट गोइंग इन फर्दर डिटेल्स, मुझे इफ्तिखार साहब बताएं कि ये महंगाई है, ये कब ठीक होगी? ये सही नहीं हो सकती सर, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये हर रोज़ महंगाई करते हैं। अब क्या इसका क्या रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है ना बिजली के लिए कि आप बिजली इतनी पैदा करें कि बिजली सस्ती हो, और बिजली पैदा करने के जो तरीक़ाकार हैं उनके बारे में गौर करें। पानी से बिजली पैदा होती है, हवा से बिजली पैदा होती है, सूरज की तवानाई से बिजली पैदा होती है, फिर बिजली पैदा होती है तेल से, गैस से। ये हैं उसके तरीक़ाकार जो पैदा करने के हैं। अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की कीमत कम होगी। फिर चोरी बचानी है, आपकी बिजली चोरी होती है। अब तो 21% तक लॉस आ रहा है, लाइन लॉस 21%, और वो बचाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ये हम रोज़ ऐसे सारे के सारे अपने आप को फनकार समझते हैं, जो इतने भी एंकर वैंकर हैं, ये कर दिया जी उसने, बुरा कर दिया उसने, अच्छा कर दिया। भाई इसके लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल मंसूबा चाहिए। उस मंसूबे पे कभी बात करें तो आप लोग स्विच कर जाते हैं, टीवी बंद कर देते हैं कि यार ये क्या बोर बात कर रहे हैं, ये पानी की बात कर रहे हैं, ये बिजली, चलो किसी और टीवी देखिए उथे सियासी गल हो रही होगी। और दैट इज एटीट्यूड आल्सो। इसको भी तो देखें ना। अभी टमाटर हो गए। वो भाई टमाटर पाकिस्तान में 3 दफ़ा उगाया जाता है, 3 मुख्तलिफ इसके इलाके हैं। एक हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है, फिर हमारा ये मैदानी इलाका है, फिर सिंध का इलाका है। फसलों में टाइम का फ़र्क है। जिस इलाके में जल्द पैदा होता था वहाँ पे दवाई हो गई है, साफ ज़रा कम होगा। अब 4 दिन हम ये बोलते रहेंगे कि कोई एंकर नहीं बताएगा कब सोइंग होती है, पनीरी कब तैयार होती है, पनीरी ट्रांसफ़र कब होती है, उसकी पैदावार कितनी है। दे विल नॉट टॉक अबाउट इट। ये मुतालबा नहीं करेंगे कि अच्छी वैरायटी का सीड लेके आओ, ज़्यादा पैदावार करने का सीड लेके आओ, उस वक्त खाद जो है सस्ती दो और कम नरखों पे दो। ये बात कोई नहीं करेगा। सो आई एम सॉरी, नहीं आप सही बात नहीं आया होगा मेरी बातों से, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नहीं, मजबूरी की बात नहीं, आप परफेक्ट बात करें। चौधरी साहब, हम तनकीद बराए तनकीद पे लगे हुए हैं। ये जो बात कर रहे हैं सोल्यूशंस पे तो बात नहीं करता। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो हक़ाइक़ हैं वो मद्देनज़र रखे जाने चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ग्लोबल है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, उससे अमेरिका भी मुतासर हुआ है, उससे बरतानिया भी मुतासर हुआ है, और उससे तरक्की पजीर ममालिक भी मुतासर होने हैं। हमारे साथ दोहरा मामला इस तरह से हो गया कि एक तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस था, दूसरा हमने आलमी इदारों से और 2 ममालिक के साथ ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अब हम कहें कि जी ऐसा नहीं है। हमने ऐसे 2 ममालिक जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, जिनमें चीन, सऊदी अरब, अमारात, कतर हैं, उनसे भी ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक मामला। अच्छा, अब जब हम IF के एग्री दोबारा गए हैं माहे पर अमल दरामद करने के लिए, तो उसके अपने कसरात सामने आएंगे। नेचुरल है, मतलब इसमें कोई सी बात नहीं है। या आप डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, उधर कर जाएँ। अच्छा, मामला ये है कि लॉन्ग टर्म हल तो यही है कि आप ऐसे बीज लाएँ, अपनी ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएँ। चीन में इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। वो एक क़िता अराज़ी से जहाँ से हम मिसाल है कि 10% फसल लेते हैं, वो 30, 40, 50 तक पहुंच चुके हैं। देखें ना, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन हमने चीन के साथ ना सिर्फ CPEC रोका, बल्कि एग्रीकल्चर के जो मामला था उसको भी तय ना कर सके। एक अब देखें, जो फौरी मुश्किलात पेश आ रही हैं आम आदमी को, उसका हल निकालना है हमने। मैं मोटी मोटी बातें 2 कर दूँ। इस वक्त मसला क्या है? पेट्रोल तो बाहर से आना है, ठीक है जी। अच्छा, बिजली बनाने के जो तरीके हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। 300 यूनिट तक प्राइम मिनिस्टर ने फ्री कर दिया। यकीनी तौर पर फ्री से मुराद है कि उसमें से उन्होंने वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज तो उसका एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा जाएगा लोगों को। एहतियात से बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बात यह है कि अब खाने पीने की चीज़ों में मुश्किलात पेश आ रही हैं, उस हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान से चीज़ें आ सकती हैं, ईरान से आ सकती हैं, और उसके साथ साथ इंडिया से। ये एक जो हमने इशू बनाया हुआ है ना कि इंडिया से तिजारत नहीं करनी। और बार आज भी मैं देख रहा था कि एक साफ़ी हैं जो बड़े पुराने इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, अजीब व गरीब किस्म की ट्वीट डाली थी कि ये आपने मोदी को शुक्र का पैगाम क्यों कर दिया। भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन है। आप याद करेंगे जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ तो हमारी हुकूमत ने हर तरह के ट्रेडर पर पाबंदी लगा दी। बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा मरना है आपने, भाई सारी अद्वियात का रॉ मटेरियल तो इंडिया से आता है, क्या करोगे? खोला कि नहीं खोला?
बात यह है कि ये जनरल मुशर्रफ से हमें हज़ार इख्तलाफात थे और हैं और रहेंगे, बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के साथ उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की कि मसला कश्मीर का हल और तजारत साथ साथ करें ताकि दोनों मुल्कों को रिलीफ मिले। इस वक्त जो इंडिया के अंदर हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, प्याज वहाँ के 25 रुपये का और आलू 25, टमाटर 15, यहाँ कितने का? यहाँ 2.25 के हिसाब से उसको लगा लें सर, तो कितना आपको हो जाएगा सुपरमार्केट और में यहाँ अगर हम 380 रेट रुपए लगाएं का। यहाँ 100 150 और पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, वो ब्लैकमेल करते हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। तो आपको पब्लिक को रिलीफ देने के लिए इस तरह के स्टेप भी करने पड़ेंगे। कोई टमाटर हिंदू नहीं होता, कोई प्याज सिख नहीं होता, ठीक है जी। अगर ये है अगर इस तरह करने लगे तो हमारे स्टोरों में कोई चीज रह नहीं सकती, क्योंकि सब यहूदी होगी या कश्मीर पर अपनी आवाज बुलंद करें, मजबूती के साथ करें। आज सैयद अदल जाने का दिन था, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, करेंगे जी, और उनके मिशन के साथ हैं, बिल्कुल उसमें भी लेकिन वो करेंगे। मामला ही और मामला। जावेद, मुझे जो सारी कॉन्वर्सेशन में जो फिक्र है वो इन्होंने जो एक फिगर दी है 21% जो आपकी पिल्फरेज है, सर इसको तो आप रोकते ही कोई नहीं हो। 21%। देखो पीजे, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। किसी भी चीज़ पाकिस्तान में जो महंगाई की जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिजली है। ज़ाहिर हम महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऊपर से हमारा कोई सिस्टम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शो के ज़रिए हज़ारों दफ़ा हम इस बात को पिट चुके हैं कि ये जो आपने डिस्कोर्स बनाए इनको प्राइवेटाइज़ कर दें। खुदारा ये आपके बस में नहीं है। हर साल आप इसका 1400-1600 अरब सर्कुलर डेट बढ़ा देते हैं और फिर उसको कवर करने के लिए बिजली बढ़ानी पड़ती है। IMF आप तो फिर उस डंडे के नतीजे में आपको बढ़ानी पड़ती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है जो इफ्तिखार साहब ने बात की थी, मैं उस पर आना चाहता हूँ, वो है माशी पॉलिसियाँ। मुआशी पॉलिसियाँ बेस्ड ऑन मईशत, नॉट ऑन सियासत। बदकिस्मती क्या है कि हम मईशत पर सियासत करते हैं। जब तक मईशत पर सियासत होती रहेगी अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ हैं जितनी अभी गुफ्तगू है। लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आपको मईशत को सियासत से डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, 20 से 25 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाना पड़ेगा और उस कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसको मॉनिटर करे, उसको लेके चले। वही बताएगी कि आपको सोलर बिजली बनानी है, आपने विंड पावर पे बिजली बनानी है, आपने बिजली के अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हैं आपको, क्योंकि आप फ्यूल डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है और आपके ये डिस्कोज वगैरह ख़त्म करने हैं। दूसरा, आपके बजट का खसारा पूरा करने के लिए जब आप पे टैक्सेस लगते हैं तो महंगाई होती है। वो खसारा क्यों होता है? खसारा इसलिए होता है कि आपके PIA, रेलवे जैसे बेतहाशा डिपार्टमेंट में जो 1600-1800 अरब हर साल इस कौम के ख़जाने से निकल जाता है, तो अब उसको पूरा करने के लिए नए टैक्स लगते हैं। तो जब ये टैक्सेस लगेंगे, IMF तो अपनी तरह ठीक कहता है कि आप अपनी मईशत पॉलिसियाँ ठीक करें। जब तक आप ठीक नहीं करोगे मुल्क आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए होता है तो फिर बढ़ता है। अच्छा, जब आपकी इन्फ्लेशन पिछले 4 महीने के उठा लें तो तारीख की हाईएस्ट है, हाईएस्ट। और इस साल तो 1973 के बाद सबसे हाईएस्ट इस महीने की अगस्त की गई है 24.93 समथिंग ना। अब पॉइंट ये है कि जब आप इसको कवर करने के लिए, समझिएगा ये बात, तो मार्कअप रेट बढ़ाना पड़ता है। मार्कअप रेट का मतलब है 1800-1900 रुपये बैंक रेट। जब बैंक रेट 20% पे जाएगा, लेंडर को, फैक्ट्री ओनर को, दुकानदार को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, मार्केट के कंज्यूमर को, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। सो ये वो मोटे मोटे फैक्टर हैं। लेकिन सोल्यूशन एक है कि आप सियासत को मईशत से अलग करें, 20 साल का प्लान बनाएं, सियासत जो मर्जी करते रहें, पॉलिसी चलती है। जावेद साहब, सियासत की आप बात कर रहे हैं, मैं बैंक का नाम नहीं लेता हूँ। एक बैंक ने लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम ये फ्लड के पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ किसी का। अगर ये सियासत करेंगे, ये खैर अपनी जगह बात है, ठीक है। उसकी तरदीद आ गई है, वैसे तरदीद आई है, हाँ आई है उसकी। उन्होंने कहा कैसे नहीं किया। जो बुनियादी मसला है, बुरा नाम बनाइएगा, वो है आपकी आबादी में इजाफा। अगर इस तरीके से आपकी आबादी बढ़ती रही तो कितनी अच्छी भी मनसूबाबंदी हम कर लें, उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर आपके पास एक स्कूल के पैसे हैं और बच्चे हम 2 स्कूलों के कर रहे हैं पैदा, ये मैं बार बार एक फिक्रा दोहराता हूँ। बात दुरुस्त है, आबादी का जो पहलू है, और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा दोस्त है, ये ज़्यादा ट्रेडर जो खुद ट्रेडिंग से का कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारी बोन है, हमारी ज़िंदगी है।
गंदम वहाँ है, चावल वहाँ है, थोम वहाँ है, प्याज वहाँ है, मिर्चें वहाँ हैं, टमाटर वहाँ हैं, गोभी वहाँ है, अदरक वहाँ है, आलू वहाँ है। यू नेम एनी रोज़मर्रा की जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं आपके घर में, उसकी 50% से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बराह रास्त ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं। ठीक, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए और उसके बगैर बातें फजूल अच्छा, हैं। और एक बात, एक मिनट, ये जो टमाटर वाला मसला है, इसकी एक प्रॉब्लम और भी है। इसकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है 7 से 10 दिन की। जी, अच्छा, आप ये जी, सोच ये issue लें है। कि आपने कहाँ से मंगवाना है। बीजे आपने अपनी यील्ड पर एकड़ बढ़ाने पे तवज्जो ही नहीं दी। वो आज भी 1.3% के करीब है, और जिस तरफ इफ्तिकार साहब आबादी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी 2.3% है, और आबादी आपकी अराउंड 2.8% से बढ़ रही है। इस गैप को हम कवर करने पे कैसे कवर करोगे? अच्छा, वो कैसे नहीं कर कवर रहे हैं। करेंगे, इस पे और बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, हम वापस आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो इमरान खान वाला भी एक एपिसोड आ गया है, ज़रा इस पे भी करते हैं कि आर ईगोज एवरीथिंग, इज दैट इट? इस पे और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिस्कशन हो रही है कि महंगाई के ऊपर। आपने सर, आई वांटेड टू से कि आज सैयद अली गिलानी की पहली बरसी है, तो हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए और ये इस बात को अवाम तक पहुंचाना चाहिए कि उनको दफन भी नहीं करने दिया गया प्रॉपर तरीके से, और वहाँ भी वो बदनीति, बदमाशी, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, फौज ने उनके जस्द खाकी को इंडियन फौज ने अपने कब्जे में लिया और खुद जाके एक जगह पर दफन किया। बाद में बताया गया अहले खाना को शिरकत का मौका नहीं मिला, तो उसकी वजह ये थी ना, बर्बरियत कर रहा है वहाँ पर, वो पूरी दुनिया देख रही है। और इस पे ये मतलब ये वो लीडर हैं जिन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और जिनका नारा था हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। इन्हें और इनके हर जलसे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के परचम होते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी हम तो बख्शिश कहते हो। हैं कि वो सबसे बड़े पाकिस्तानी थे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अभी ये बिल्कुल जी। अच्छा, अब बात आती है, थोड़ा हम इस पे ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी करेंगे एंड में। ये ज़रा मुझे बताइए कि अब पेट्रोल कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, आपकी फ्लक्चुएशन इतनी है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कि आपका ट्रेडर कहीं बैठ नहीं रहा। आप और मैं चीज़ें हम ख़रीदने जाते हैं, वो कहते हैं जी महंगाई हो गई, आपका ये हो गया। आज अब आप देखें, ये टेलीफोन वाले 3,000 रुपया पैकेज उन्होंने यूँ बढ़ा दिया ऊपर। 3,000 रुपया उनको कौन पूछ सकता है? उनको कौन पूछ रहा है? मुझे बताएं। दे आर द रूलर्स। सिर्फ वहाँ नहीं, ये बल्कि सरमायादार हर इस जगह मुल्क पे के मालिक हैं। हाँ? सरमायादार मुल्क के मालिक हैं, मुल्क के मालिक हैं, सरमायादार इसकी मुल्क के वजह मालिक देखिए, हैं। एक बात वजह ये नहीं है कि सरमायादार मुल्क के सरमायादार मालिक मुल्क के हैं। मालिक हैं। जब आपका बिल्कुल। मैं अर्ज करता हूं, गवर्नेंस आप का देखें, स्ट्रक्चर गाड़ी की काम वो नहीं भी उनके करेगा। पास है, ये वो बात भी तो उन्हीं के भैया पास है, मसाला है, वो भी जी, उन्हीं के पास है। ज़रा नवीद साहब आए। गाड़ियों की कीमतें आप देखें कहाँ पर गई हैं। जैसे मोबाइल पैकेज है, ये कहाँ गए हैं। उसकी वजह यह है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अब कुछ दोस्तों को बुरा तो लगेगा, हमारे यहाँ अदालतों से कैसे फैसले आते हैं। आपने देखा क्या रेकॉर्ड के मामले पर आपने क्या किया, तबाह कर दिया। और बाद में उन जजेस को देखे कितने शान से इफ्तिखार, मोहम्मद चौधरी, जस्टिस गुलजार और ये जो लाहौर के अजमत शेख साहब थे। यानी कि देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि अताउल्लाह कासमी जैसा बड़ा आदमी पीटीवी का चेयरमैन रहा है, हम उसको नहीं मानते, अब वो तनख्वाहें जमा कराए। दूसरी तरफ जो अरबों का नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है आपके फैसलों से, उसका फैसला किसने करना है? बड़ी माजरत के साथ, अगर आप ये फैसला करते हैं कि बिलों के अंदर से ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने हैं हमने, या कोई टैक्स निकालना है, तो उसके लिए तो एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको सुनने के बाद को फैसला किया जाना चाहिए। एक चीज़ के मतलब फैसला आ जाए तो उससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, नुकसान बढ़ेगा। बुनियादी बात यह है कि रेगुलेटरी बॉडीज तब बनेंगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। जब सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है मुल्क, तो उसमें हर शख्स अपनी अपनी बातें करेगा, हर सियासतदान अपनी बातें करेगा, हर ताजर अपनी बातें करेगा। यहाँ हमने देखा है 2018 के बाद जो कल्ट कल्चर है, माफिया कल्चर, वो इतना ज़्यादा उसने ताकत पकड़ी। शुगर माफिया, गंदम माफिया, अद्वियात माफिया आपके सामने है, स्कैंडल पे स्कैंडल आते रहे। लेकिन चूंकि हमारी मोहतरम अदलिया ने उस वक्त नोटिस नहीं लेना था, तो पीटीआई के मामला थे, तो उसने तवज्जो नहीं दी उन्होंने। तो मामला ये सारा, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। मैं तो फ्रैंकली समझता हूँ इसके जिम्मेदार तमाम लोग हैं। ये सिर्फ आप ये नहीं है सिर्फ अदलिया, बात ये है हुकूमत। माजी को तो छोड़ दें, इमरान खान ने तो जो गंद किया, ठीक है। यह हुकूमत आई, इसने इकोनॉमिक फैसले करने में 2 महीने लगा दिए।
चलो, जिससे कर मुल्क तो को दिए 300 ना। अरब, क्यों 300 अरब का टीका लग गया, कर तो दिए वो ना। आप देंगे या कौन देगा? कर तो नहीं, दिए ना। 300 अरब कर कौन तो देगा? कोई दिए बात सुनने को तैयार नहीं था, नहीं तो नहीं सुनने को तैयार था तो फिर हुकूमत छोड़ देते, ऐसे छोड़ देखिए, देते। ये छोटी ये छोटी मशवरा देना चीजें बड़ा हैं। अच्छा है, चाहते हैं, मशवरा इसकी देना वजह बड़ा से मशवरा देना बड़ा आसान है, छोड़ देते गरीब छोड़ आवाम देते पे गिरा है। यही तो चाहते आप थे। कह रहे हैं कि सिर्फ अदलिया, मुझे बताएं रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है? कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का काम है ना, अदालतों ने जो बिजनेसमैन है उनको पकड़े, किसने अदालतों ने- पकड़ना है? अदालतें आके पकड़े। बिल्कुल जो बात सर वन एट ए टाइम। रिकॉर्ड की जो बात उसने की है 1 करोड़ फीसद उसमें जिम्मेदार अदालत है, उसके बाद कौन सा करेगा? उसके बाद करेगा कौन करेगा? नहीं, नहीं, बाकी जो छोटे छोटे काम करने के वो किसने करने हैं? जावेद- वो भी अदालतों में आके करेगा। जो हुकूमत एफए के अफसर ना बदल चौधरी साहब, सके, दूसरे काम जावेद, करना है। इफ्तिखार तो फिर हुकूमत छोड़ के घर जाए, क्यों जाए छोड़ के? तो फिर नहीं बदल सकती, तो इस काबिल ही नहीं है। जावेद- हुकूमत करे वो इस काबिल ही एक नहीं है। सेकंड। प्रॉपर टीम की नुमाइंदगी कर रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। मैं कहता हूं और उसके बाद शौकत असद से आप करीम लोग खा ने जाए। बात की है, तो फिर आपके हुकूमत जो अपनी फॉरेन इन्वेस्टर सर्विस हैं वो करने के लिए असासों पर पूरी आगे लगा एक्शन बैठे लेती हुए है। हैं। सर, आपके एक- फॉरेन इस हुकूमत का तो हाल ये ये है चाहते कि हैं इमरान खान पे ऐसे नबी, एक सेकंड। इमरान खान पे ऐसे 4 मुकदमात आज देख लेना जो कोर्ट क्या में हुआ? हुआ है। क्या हुआ? 4 मुकदमात डाले हैं, 4 उनका क्या हुआ? क्या हुआ? क्या इमरान खान ने वो हरकतें की है? क्या? दहशतगर्द बना दिया। ये और उसमें जब 80 में लिखा है। state political कानून पढ़ो यार, organization बच्चों की की तरफ बातें ना जाएगी, करा करो, तो फिर कानून यही पढ़ो। कुछ होगा। कानून पढ़ो देखिए, प्लीज, उसमें कानून जो पढ़ो। बातें कानून क्या इस पे- कहता है कि वो कानून में दहशतगर्द है। लिखा हुआ है, जावेद हाँ, का तो point- बताओ कानून में। दहशतगर्द है। सारा कुछ हाँ, ये सर जावेद का इमरान पॉइंट है खान दहशतगर्द सर हो एक गया। बाकी अगर सारे कानून में मुसलमान लिखा तो वो है ऐसी हुकूमतें आप करोगे। जावेद- ये एक आदमी जलसे में खड़ा होकर खातून जज को थ्रेट कर रहा है, वो पूरा जुडिशरी के निजाम को थ्रेट कर रहा है। ये में लिखा अदलिया हुआ है ना तो माने, होगा। लेकिन जो हकीकत है वो तो नहीं छुप सकती। नहीं, हकीकत अदलिया- क्या कहती है? अदलिया जो कहती है- एक सेकंड जो देखिए, सब आप बाकी बता जगह- दे, एक सेकंड ना, 4 जो दफात आज डाली हैं बिल्कुल ठीक उनका डाली है। जवाब है क्या एक वो बता- जज कोर्ट डिसाइड बता देना, कौन है? कोर्ट डिसाइड कोर्ट भी एक उसी बता बयान दिया। को डिसाइड नहीं, कर देगी नहीं, जिसका नहीं, चॉइस नहीं, हिसाब कर कोर्ट की बात ही कर रहे हैं ना। अगर कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सर इनको समझ नहीं आ रही है वन एट ए नहीं, टाइम जावेद। जी। देखो बात सुनो, मैं कोर्ट्स को डिस्कस नहीं करना चाहता, महज उनकी इज्जत की खातर, लेकिन कोर्ट ने पिछले 1 हफ्ते में जो फैसले किए हैं, जो इंटरम रिलीफ दिया है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है। इस वक्त एंटी इमरान फोर्सेस तमाम सिर्फ एक चीज चाहती हैं, किसी तरीके से इमरान खान को फांसी दे दी जाए, किसे क्योंकि फांसी दी जाए? सियासी तौर पे ये इनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, अब बात ये है। जो इनके हालात हैं, क्या- बस कौन लोग- जब आप ओके। सियासी की बजाय एक सेकंड। टेक्निकल ग्राउंड्स तलाश ओके। करेंगे किसी को, तो फिर ये हाल होगा। कानून चलो, का इनको- मतलब ये इनका है- व्यू पॉइंट आ जाए, एक सेकंड, फिर उसके बाद सिर्फ रिस्पॉन्ड एक करें। point, आखिरी बात, आपने मियां नवाज शरीफ को टेक्निकली आउट करने की कोशिश की, क्या हुआ? क्या हुआ? आउट तो नहीं हुआ। ओ यार लो, तुम देखते ही आपको में हो। डाल आप दिया, सियासी में में डाल डाल दिया। दिया। सब एक पहली तरफ कसम में कहते हैं बेटी को जेल में सियासी- डाल दिया आपने। एक इनको- तरफ कहते हैं सर, सियासी इनको- aspect इनको काम बोलने है, देना दूसरी है। तरफ अदम सिंपल aspect सी काम बात है। है। इनको सर बात कानून जो होता है उसका मतलब सिर्फ एक है कि उसने इक्वली अप्लाई होना है हर एक पे, बस बिल्कुल ये कानून होना चाहिए। उसके अलावा जो हो रहा है वो सिक्काशाही है, बिल्कुल होना चाहे वो चाहिए। इदारे करें या अफराद करें। तो फिर इंतजार कर लेना, सी बात है। अदलिया फैसला दे दे। आप कह रहे हैं तो जी, ये ये के कह रहे बारे हैं में किसी ने कुछ आप नहीं कहा, कहा, तुम शोर कहा, मचा रहे हो। इख्तिलाफ है। तुम शोर मचा रहे हो यार, तुम बिलावे शोर मचा रहे हो। नवाज शरीफ के साथ क्या नहीं किया आपने? जेलों में डाल दिया, उसकी बेटी को जेलों में डाल दिया, उसके भाई सही को डाल बात दिया, है। भतीजों को वो डाल तो दिया। उन्होंने तो आप जुर्म ही नहीं को किया ना। जी, में डाल जी, दिया। इफ्तिखार। उस वक्त जावेद- गलत थी, आज अदलिया गलत थी, उस वक्त गलत थी। जी अभी मैं ब्रेक में चला जाऊंगा। एक हम ब्रेक की तरफ चल, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद दिस, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए। महंगाई पे तो डिस्कशन कभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि ये ब्लेम गेम चलती रहनी है, कभी एक जाएगा कभी दो जाएगा। अभी इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है महंगाई में वह है होर्डिंग की, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो सैलाब है इसने हमारी फसलों का बेड़ा गर्क किया है। हमने सोचना है कि आगे क्या होना है। अभी एक मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है सारों को कि भाई आगे क्या करो, और इंजीनियर्स को भी बुलाया, अच्छी बात है। बट द क्वेश्चन इज़ वी नीड रिजल्ट्स, वी नीड रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स, ताकि आज से काम शुरू हो और अगले रिले को, ये तो अब आना है, ग्लेशियल्स मेल्ट हो रहे हैं और वो कंटिन्यूली होंगे, फ्लैश फ्लड्स भी आएंगे। तो नवीद चौधरी साहब, हमें कितनी जल्दी इस पे काम करना है, फ्लड्स पे? बहुत जल्दी करना है, और मैं इस बात से बड़ा मुतमईन हूँ कि आलमी बरादरी मदद देने के लिए तैयार है। एक इशू जो आ गया ना जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं, लाइट लेना नहीं चाहिए।
देखिए कार्बन का जो अखराज है ना, उसकी कीमत हमें पे करना पड़ रही है। अब ये यूएनओ ने भी मान लिया, यूरोपीय यूनियन ने भी मान लिया, अमेरिका ने भी मान लिया। एक तो बारिशें गैर मुतवक्का तौर पर ज़्यादा हो गई, ज़ाहिर है उससे बहुत ज़्यादा तबाही आई। फिर कार्बन का अखराज जो ग्लोबल मसला है वो हमारे सामने आ गया। अब हमें जो स्टेप लेने हैं वो इस हवाले से लेने हैं कि एनवायरनमेंट को इसी तनाजुर में हमने देखना है कि दोबारा इस तरह की सूरत पैदा ना हो। एक दूसरी बात जो है, अब उसमें आर्मी चीफ ने भी कह दिया, बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर है ज़िम्मेदार जो अफराद हैं, अहदेदार, उनकी तरफ से बयान है तो उसकी अहमियत होती है। हमारे जो रास्ते हैं पानी के बहाव के, वो दरिया हैं, वो नदी नाले हैं, इस तरह के पहाड़ों से आ रहे हैं, उसके अंदर पुख्ता तमीरात जो हैं ये शजर ममनुआ करार दे देनी चाहिए और सज़ा इस पर बहुत सख्त होनी चाहिए। चलें, अगर आपने वन टाइम इम्यूनिटी देनी है, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप करते हैं तो कर लें, लेकिन इसको साफ़ करें। एक बड़ी खौफनाक बात मैं बताता जाऊँ आपको। मुझे बताया गया है कि रिवर रावी के बेड में इस वक्त लाहौर के अंदर अंदर 5 लाख मकान हैं और ये चीज़ मुसल्लम है कि दरिया अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। खुदा न खास्ता 1988 वाला सैलाब फिर आएगा और उसके नतीजे में जो कुछ इस लाहौर के साथ होगा, आप खुद तो सब्र करें कि शायद अल्लाह का बंद तोड़ने की नौबत भी शायद ना आए। तो इसमें दो क्वेश्चंस इनके उठते हैं, इनकी जो आर्गुमेंट है, एक तो रिफॉरेस्टेशन 1, ठीक है ना जी, और दूसरा जब इनके एक और जो बात आती है कार्बन की, अब गाड़ियों पे रिस्ट्रिक्शन। सर ये तो कार्बन की जो बात कह रहे हैं बैंक में ना, जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, वो ज़्यादा एमिशन करते हैं। यस, हम तो भुगत रहे हैं, ये हकीकत है। ये जो बात के आपने कही है ना दरख्तों की, सर 3 साल के अंदर दरख्त अपने नताइज दे देते हैं, ओनली 3 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है। 3 साल के थक गए हैं कि दरियाओं के गिर्द, नहरों के गिर्द, सड़कों के गिर्द, रेलवे लाइनों के गिर्द लगाओ ताकि वो एक रुकावट पैदा करें, पानी के बहाव को रोक सकते। बात इसने बड़ी ज़बरदस्त की है, बड़ी खौफनाक किया गया। सर अगर आप इस दफ़ा का पानी देखें, ख़ास तौर पे कलाम के एरिया में, सवात में, वो जो मिट्टी वाला पानी आया है, वो ऐसे लगता है कि जैसे पहले वो खड़ा रहा है पीछे और एकदम वो फटा एंड देन टच कर गया। और क्या हुआ, वहाँ पे पीछे ग्लेशियर्स कोई पिघले हैं जी। रास्ते में कोई नेचुरल रुकावट नहीं थी दरख्तों की शक्ल में या इस किस्म की ग्रोथ की शक्ल में। वो अतरे और जिस वक्त वो मिट्टी के करीब पहुँचे तो फिर उन्होंने जो कटे हुए दरख्त कितनी तादाद में आए हैं? मैं कहता हूँ कटे हुए दरख्त देखो, और सवाल उठता है कि वो कटे हुए दरख्तों का जिम्मेदार कौन है। लाखों की तादाद में कटे हुए दरख्तों के दरख्त आपने बहते हुए देखे हैं। अच्छा। और आप कहते हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं वहाँ पे। ये है, हमें काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम करने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बिल्कुल ठीक। दरख्त लगाए बगैर और कोई तरीका नहीं है। सूरज से बिजली लो, हवा से बिजली लो, कम से कम डीजल इस्तेमाल करो, कम से कम इसको करो, एंड देन यू कैन हैव अ चांस फॉर अनदर 10 and 20 years। दुनिया में जो कार्बन एमिशन की बात हो रही है वो पाकिस्तान की 0.3% है, जो दुनिया में सबसे कम है, जबकि दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा है। और वो जो उनकी लालच की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, अब ये हमें दुनिया को बावर कराना पड़ेगा कि जी आपकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान में अराउंड 7200 ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसका डाटा चेक किया, आप सरप्राइज़ करेंगे कि पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, जिस तेज़ी के साथ मेल्टिंग हो रही है, और उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्लाइमेट चेंज। सो दीज आर दी मेजर फैक्टर। हमें काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली कम्युनिटी को याद कराना पड़ेगा कि आपकी ग्रीड की कीमत पाकिस्तान ने अदा की है, और आप बेशक हमें सपोर्ट करते हो, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हमारी तबाही की तरफ जाए। दूसरा, जो हमारे काम करने के 3 हैं। नंबर 1, जितने रूट्स हैं, जितने रास्ते हैं दरियाओं के, बरसाती नालों के, बारिशों के बहाव के, उन रास्तों पे हमें एक SOP बनानी पड़ेगी और सिस्टम सेट करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें दरख्त हर तरफ जाना पड़ेगा, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ी, सर आपने प्रिपेयर किया है कि कल अगर अल्लाह ना करे सुनामी आए, आपके पास 5 वार्निंग्स आ गई हुई हैं और नहीं आया। अगर वो कल आता है सर कराची गोज अंडर वाटर, अगर आपको अपने कान आज खड़े ना किए, हाई अलर्ट पे कौम ना खड़ी हुई, हुकूमतें ना हुई, तो हर दूसरे साल इस तरह की आपके पास तबाही
आनी है। कल मेरी- इसलिए अब टाइम है, क्योंकि अब देखो ना, इसका सबसे बड़ा इशू आने वाला है जो फूड सिक्योरिटी का इशू आना है, जिस पे हमने पहले बात की है। जी। जितनी हमने टमाटरों, गंदम, बीज और ये सब की बात की है, उसके असरात से कौन निपटेगा? और जो बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों का क्या होगा? जो बच्चे बेचारे मर रहे हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, बलूचिस्तान के तकरीबन 34 हैं जिले, 32 इफेक्टेड हैं, और उन्हें हुकूमत के हालात देखें कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर हम 1/4 है पाकिस्तान अंडर वाटर। फिर एक नसीहत और रिक्वेस्ट मैं करूंगा इस हुकूमत से कि 2005 और 10 की तरह जो आज हम कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग तो बहुत आई, पैसा तो बहुत आया, लेकिन हमने प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं सर, किया। प्रेसिडेंट ने मैं कहा आज कि हम आने वाले reservoirs वक्त में और फिर dams दोबारा बढ़ाएं। ये जी। कंप्लेन करें। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। मेरी एक चीफ मिनिस्टर से बात हुई खैबर पख्तूनख्वा के, वो जायज़ा ले रहा था सवात का, नारान का। वो बहुत परेशान था और वो बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता है कि दरियाओं के अंदर जो इंटरवेंशन हुई है बहुत ताकतवर लोगों ने की है। और वो कह रहा था कि ये बात वो हाईएस्ट लेवल भी जो इस मुल्क में है उनसे बात करेगा कि क्या किया जाए। एक बात। दूसरी बात है, अलवी साहब ने कहा है कि हमें डैम बनाना चाहिए। मैं अलवी साहब से कुछ नहीं कहना चाहता। 4 साल अलवी साहब आप भी यहाँ पे रहे, मुझे तो कोई ऐसा डैम आपने प्रपोज किया वो नजर नहीं आया। डैम बन रहे हैं। चंदा करते रहे। बाबा रहमत के साथ आज चंदा खड़ा आज अच्छा, कोई डैम नहीं बनाए इमरान आज कोई आज कुछ अच्छी आज कोई 8 डैम आज बन कुछ रहे हैं अच्छी इस खबरें वक्त। भी हैं। आज इमरान अच्छी- खान ने उससे पहले वालों ने आज कुछ नहीं अच्छी किया। खबरें भी हैं। कुछ डॉलर की कीमत में ₹1.5 की कमी हुई है। हुकूमत ने जो इमदादी सामान है उसके ऊपर कहा है कि उसको टैक्स ड्यूटी फ्री कर दी गई है। दूसरी अच्छी खबर ये है, जो बुरी खबर है वो बिजली की जो उन्होंने बता दी है। माफ कीजिएगा, एक इजाफा कि सब्जियां भी सस्ती हो गई हैं आज। एवरी डे जैसे वो है इसको ना। कंट्रोल अच्छा, मार्केट को कौन देखेगा? ये भी खबर अच्छी है। ये भी खबर अच्छी है कि कोशिश की जा रही है कि जो 11 लाख ज़ायद घर तबाह हुए हैं उनमें को जल्द अज जल्द 2 महीने के अंदर उनको रिहेबिलिटेशन में शामिल कर दिया जाए। ये मैं समझता हूँ ये मुनासिब खबर है, इसको भी तस्करा करना चाहिए। चलें जी, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। नबी चौधरी साहब कह रहे हैं कि सब्जियां कम हो गई हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मार्केट को कौन कंट्रोल जाके देखेगा कि एक्चुअली हुई हैं कि नहीं? आप बाज़ार में जाएं, एक जगह सुपर मार्केट में 380 रुपये का प्याज बिक रहा है, 380 रुपये का। अब आप मुझे बताएं who's good? आज हो गया, बार मेरे बार से हो गया। 18 रुपये खरीदा गया आज से 4 महीने पहले। अब देख लें, अब आप देख लें। लेकिन हमें जी मार्केट कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। और बात होती है जी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ऐसे मर्द मुजाहिद बड़े कम होते हैं, हमने देखे हैं। और पाकिस्तान में भी सरदार अब्दुल कयूम जैसे लोग बड़े कम। और यही लोग हैं कि जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का कॉज आगे लेके चलते रहते हैं। बिल्कुल, इनके बाद तो ख़त्म होगी बात में। मुझे वो बातें नहीं नजर आती। मैंने इनकी अगर किताब है जो रुदाद कफ्स इन्होंने पढ़ने वाली है, सारी ज़िंदगी जदोजहद में चली की, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं उठाया, एक नज़रिए की जंग लड़ी। बदकिस्मती हम सब लोगों की है कि हम नज़रिए की जंगें भूल गए हैं, पैसे की लालच में फंस गए हैं, तमा में फंस गए हैं, अपने इक़्तिदार में फंस गए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हों, हम चीफ मिनिस्टर हों, झंडा लगा होना चाहिए। इसने तबाह कर दिया है इस पूरे खिते के अंदर। ख़ास तौर पे कश्मीर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा है सूरत हाल, वो इसी की नुमाइंदगी करती है। यासीन मलिक का देखे क्या हाल ओ कर ये रहा है। look at this man। सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करते हैं सैयद अली गिलानी मरहूम को। 92 साल की उम्र तक एक ही नज़रिए से जुड़े रहे। Yes। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जमातें शामिल थीं, उन्होंने बार बार मौक़िफ़ बदले कि इस तरह ये हल निकाल लो, ये हल निकाल लो, वो हल निकाल लो। सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही बात की, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कैंसर बहुत पहले दरियाफ्त हो गया था, उनको बहुत पहले तशखीस हो गई थी। उसके बावजूद वो आयरन मिल के साथ बिल्कुल मैदान में मौजूद रहे और भारतीय फौज ने उन्हें नज़रबंद किया हुआ था घर पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 92 साल शख्स कैंसर का पेशेंट है और भारतीय फौज की नरगे में है। अब करने वाली बात क्या है, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। सही। जिस वक्त 5 अगस्त 2019 का वाक़या होता है तो हमारी जो सफारती कोशिश थी वही कर सकते हैं ना। जंग तो जाहिर है एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का वेंचर है, फिर कहाँ तक जाएंगे आप? वो क्या रंग लाएं? कुछ भी नहीं। आज अमारात वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी
बिलियन ऑफ डॉलर की सरमायाकारी मकबूजा कश्मीर में करने जा रहे हैं। इंडियन कश्मीर में कर रहे हैं। सऊदी अरब इंडिया को हर मास में सपोर्ट कर रहा है, कतर के साथ उनके ताल्लुकात खुल रहे हैं, चीन के साथ सबसे ज्यादा म्यूचुअल ट्रेड उनका है। लेकिन ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आवाज कैसे उठाना। ये नहीं, ये कह रहे वो कह रहे हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहे वो? इसलिए कि हमने कभी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचा ही नहीं है। कि- हमें तो अपनी यार जाती साहब, इंटरेस्ट हमने के अलावा सोचा- हमने पिछले नहीं, सोचा यार, अगर हमारी सियासत फौज को ने, हमारी आर्मी ने देखें पिछले 35 सियासतदानों ने सोचे। सारों ने माशाल्लाह नहीं, जिस नहीं, तरह नहीं, सोचा बिल्कुल है, सोचा है। तो या ये तो आज कि- आपके या मुल्क तो का कि हाल फौज ने नहीं सोचा, तो मैं बात मान ये लूंगा आपकी है बात। कि मुल्कों के मफादात जुड़े होते हैं, मुल्क मफादात के तहत दोस्तियां बनाते हैं, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के साथ नहीं होता है। आज आपने कश्मीर का जो हाल किया है ये हमारी पॉलिटिकल सियासी और तमाम रियासत का ही कसूर है ना। कोई एक आप किसी इंडिविजुअल को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा जो खतरे की घंटी है बहुत बड़ी। लेकिन आपके कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की जो कोशिश है हो रही है। वो ये हो आगे रही है, बढ़ेगी। वो हो चुकी है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे मैं हैं। ये कर रहा हूं। अब देखें बाहर से उन्होंने वोट आने वाले लोगों को वोट का हक भी दे दिया है, सारे मामला तेजी से लपेटे जा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए लेकिन मैं ना ये और ये बात कहां तक कहां रुकेगी फिर? इसलिए नहीं देखना होगा ना रुकेगी कि हमें। मैं तो आपको एक मिसाल देता हूं कि जब मुल्कों की प्रायोरिटी कुछ और हो तो फिर आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी लूज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल डैम्स की बात हो रही थी, मैं देख रहा था कि चाइना में 23,000 डैम्स हैं, जिम्बाब्वे में 256, अमेरिका में 9,000, भारत में 5,000 और तुर्की में 1,000 और पाकिस्तान में कितने 150 नहीं, वो छोटे असल बड़े में जिन डैम। डैमों का आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा, छोटे डैम है जो टेरेन के वाले से छोटे बनते या हैं। लेकिन पाकिस्तान वो टेरेन- मजे की टेरेन बात से क्या होती है है, उसके वाले से सीधे बनते हैं। मजे की बात हमारे क्या यहाँ है, पर हमारे यहाँ और सूखा। 13.5 मिलियन आपके एकड़ का पानी आता है और जिसमें से Let us talk तकरीबन about 11 गिलानी मिलियन साहब सारा हैं। पानी में चल रहा है, गिलानी साहब समुद्र की में बात चल कर रहा रहे है। जब कौम का रियासत का ये एटीट्यूड होगा, हुकूमत का ये एटीट्यूड होगा, सर तो फिर गिलानी कौन साहब आपके के साथ फाइनल दोस्तियां वर्ड्स मुझे दे करेंगे? दें। गिलानी साहब के फाइनल वर्ड्स। वो अपने अंदर एक शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान अपने अंदर परोया हुआ था। पाकिस्तान के अलावा ना उनको सांस आती थी, बस। ना पाकिस्तान के अलावा वो सोचना चाहते थे और ना वो पाकिस्तान के अलावा जीना चाहते जी, थे। इफ्तिखार साहब। इसलिए उनको कौमी 10 परचम seconds. मैं समझता हूँ कि जो उनकी जो डेथ है ना, वो डेथ ऑफ ए कॉन्सेप्ट है। ग्रेट सोल्जर। इट्स द डेथ ऑफ ए कॉन्सेप्ट। आई ट्रीट हिम लाइक दिस। अभी साहब और हमने उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा जिंदा करना है, जैसे मर्जी सर धड़ की बाजी लगा के। बिल्कुल सही कहा है। कश्मीर हमारा है, हम इस पे ये सही बात कर रहे हैं तीनों। डटे रहेंगे और डटे रहेंगे, लेकिन साथ हम ट्रेड भी कर सकते हैं। व्हाई नॉट? दैट इज़ द वे द वर्ल्ड मूव्स। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कल आपके साथ दोबारा शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।